हम गए इस जिले के सबसे आला अधिकारी जो हैं जिला अधिकारी महोदय के पास। तो क्या क्या जिलाधिकारी ने? तो जिलाधिकारी महोदय को 18 मई को हमने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने पूछा कितना दूरी पर, हम कहें सर अब दूरी इतना है कि समझ लीजिए कि आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे इधर से फान के उधर से एक बोतल ले सकते हैं। बीच में किसी मित्र ने राय दिया कि आप IGRS भी कर दीजिए, क्योंकि IGRS पर रिपोर्ट लगता है, मजबूरी है। तो हमने IGRS भी किया 27 मई को। फिर 28 मई को 10 दिन जब हुआ तो हमने कहा था DM साहब को कि सर एक हफ्ते में कराइए, बच्चों का लाइफ का सवाल है, गरीब किसान मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो 7 दिन बीतने के बाद फिर मैं 9वें दिन IGRS किया, 10वें दिन फिर उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम बात करते हैं। दोबारा एप्लीकेशन हमने दिया 28 मई को, तो बात करते हैं। उन्होंने खुद फाइल अपना मैंने एप्लीकेशन मेरा दिया बाबू को, बाबू ने खुद बात किया होगा या मेल किया, व्हाट्सएप किया होगा, जो भी है विभाग में। उसमें कुछ रिपोर्ट लगाया जाता है समाधान का, मतलब क्या समाधान? जी, तो DM साहब को भी देकर मैं आ गया। उन्होंने कहा कि आप परेशान न होइए, हटेगा, बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। IGRS का रिपोर्ट सर लगता है कि मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आबकारी अधिनियम के अनुसार दुकान मानक के अनुसार चल रही है, उनमें कोई अनियमितता नहीं है, कोई ओवर रेटिंग नहीं है, अपने समय पर खुलती है और बंद होती है। भारत माता की जय। पाठशाला के पास मधुशाला नहीं चलेगा, पाठशाला के पास मधुशाला नहीं चलेगा, पाठशाला के पास मधुशाला नहीं चलेगा। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित दुधई विकास खंड के गांव ठाड़ी बार में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं वह धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसका नेतृत्व व्यास गौड़ जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण है, यहाँ देखिए दर्जनों की संख्या में पहुँचे हुए हैं। इनकी मांग मुख्य रूप से यह है कि जो यहाँ पे गांव में एक लाइब्रेरी स्थापित है। हालांकि अमूमन आप घूमेंगे गांव में तो देखेंगे तो हर गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था है नहीं, सुविधा जो बच्चों को पढ़ने के लिए है। इस गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था किया गया है, बनवाया गया है। वो भी जो ग्राम प्रधान यहाँ के वर्तमान में है जयप्रकाश यादव जी, उन्होंने बाकायदे उस जो लाइब्रेरी बना है उस पर जो स्लोगन है उस लिखवाया है कि जो मुख्यमंत्री पुरस्कार उनको मिला है उसी धनराशि से उन्होंने लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है। अच्छा पहल है। इस गांव में मनरेगा पार्क भी बना हुआ है जो आमतौर पे हर गांव में नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे एक शराब की दुकान थी जो इस गांव में स्थित चौराहे पर स्थित था पहले, लेकिन अभी हालात यह है कि लगभग पिछले कुछ महीने से वह शराब की दुकान और लाइब्रेरी बिल्कुल 10 से 20 मीटर के आसपास हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नियम है बनाया गया वह है कम से कम 100 मीटर से 200 मीटर के, मतलब कोई शिक्षण संस्थान हो या लाइब्रेरी हो उससे दूर ही होना चाहिए शराब की दुकान। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग मानक हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने एक नियम लाया है जिसमें जो एनर्जी ड्रिंक है, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं शॉर्टकट में, उसको लेकर के नियम बनाया गया है कि 500 मीटर से कम के जो दायरा है उसमें नहीं बेचा जाना चाहिए। उससे कहा जा रहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सोचिए, जो एनर्जी ड्रिंक है वह तो दारू से खतरनाक निकला। कुछ साल पहले सरकार ये बात करती थी कि जो शराब की दुकान है वह हाईवे से 1 किलोमीटर मतलब बाहर रखा जाएगा, लेकिन आज तक व्यवहार में नियम लागू नहीं हुआ। आप जब जाएंगे हाईवे पे तो शराब की दुकानें आपको जहां चाहेंगे तहां मिल जाएंगी। सरकार का ये कहना था कि इससे जो दुर्घटना सड़क की वो कम हो सकेगी, क्योंकि शराब तुरंत मिलता है, लोग खरीद के पीते हैं ड्राइवर और गाड़ी चलाने लगते हैं, इससे दुर्घटनाएँ होती हैं सड़क पर। सरकार कहती कुछ और है, होता कुछ और है। अभी फिलहाल देखिए यहाँ मामला यह है कि जो शराब की दुकान है उसको हटाने के लिए यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण जो है व्यास गौड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी इनसे बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि जो IGRS होता है उस पर भी शिकायत किया था इन्होंने, फिर भी अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। उसमें बच्चे पढ़ते हैं और भी बातचीत इनका करेंगे, तो इनसे तो देखते हैं क्या कुछ और इनकी मांगे हैं, क्या कुछ कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने 500 मीटर के दायरे में स्ट्रिंग जो है एनर्जी ड्रिंक बेचने पर रोक लगा दिया है, तो उससे ज़्यादा खतरनाक तो शराब है। तो आखिर इसको क्यों यहाँ पे कम से कम जो मानक है 100 मीटर का वो भी नहीं तय किया जा रहा है। और 100 मीटर से क्या, यहाँ जो शराब की दुकान स्थापित है वो लाइब्रेरी से हम आपको दिखा, अभी जो वीडियो में आप देख रहे हैं पीछे, उसमें देखेंगे कि आप देखिए मतलब 20 मीटर भी मुश्किल से दूरी नहीं है। अब बिल्कुल एक ही बिल्डिंग में पकड़ सके हैं तो संचालित है, अगल बगल है मतलब। और शराब की दुकान है, वहाँ पे लोगों के साथ रात में जमावड़ा होता है दिन भर, शाम को और ज़्यादा जानते हैं जो पीने वाले लोग चौंकते हैं। और कहा जाता है कि शराब दर्द की दवाई है, लेकिन लोग उसके किस रूप में लेते हैं अभी अलग विषय है। बाकी इनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि और कुछ क्या इनकी मांगे हैं
और क्या प्रशासन अभी तक इनसे मतलब यहाँ पे कोई आए, प्रशासन के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या कहेंगे, आपकी जो मांग है, यहाँ पे मजबूरन आपको धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ा है, आपने इसके पहले शिकायत भी किया था, अगर इस शिकायत से समाधान हो गया होता तो आपको तो आज ये धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठना पड़ा होता। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। 18 मई को ही, पहले तो 1 अप्रैल को यहाँ शराब भट्टी लाइब्रेरी के बगल में खोला। तो हमारे गांव में जो प्रथम नागरिक हैं, उनके परिवार में आप जानते हैं, अब इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उनके बड़े भाई। हाँ ठीक है। तो हमको लगा कि वहाँ से कुछ पहल होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा नज़दीक वो हैं उस शराब भट्टी के। लेकिन जैसे ये जानकारी मिला तो कुछ लोगों ने बताया कि अरे वो क्या विरोध करेंगे व्यास जी, मैंने बच्चों ने कहा वो तो कुछ दिन अपने घर में ही चलवाए हैं, यानी जो जिस दुकान में बैठते हैं लोग उसी दुकान से बिक्री हुआ है 20-25 दिन। उसके बाद से यहाँ पर बोर्ड लगा और चैनल लगा के इसमें बिक्री शुरू किया गया। फिर भी हम प्रतीक्षा किए, हमने बच्चों से कहा कि तुम लोग जाओ बोलो वहाँ कि प्रधान जी ये तो ठीक नहीं हो रहा है, आपके रहते हुए आप तो रोज़ सुबह शाम यहाँ बैठते हैं, बाकी गांव के लोग तो कम आते हैं यहाँ, लेकिन आप तो बैठते हैं, हम लोगों के भविष्य के साथ ऐसा। तो बच्चों के द्वारा वहाँ शिकायत भी किया गया। बच्चों को आप देखेंगे कुछ दिन पहले भूत का डर दिखाया गया, लाइब्रेरी में भूत है, सीसीटीवी कैमरा में उसका रिकॉर्डिंग भी आप देखे होंगे। एक्सीडेंट का डर दिखाया गया कि वो भूत बाहर निकलता है और साइकिल पटक देता है, पंचर कर देता है, हवा निकालता है, ये डर दिखा के बच्चों को वहाँ से भगाया गया। और दारू का भट्टी चल रहा है। हम लोग क्षुब्ध होकर कि जब गांव के ही रखवाले गांव को उजाड़ने में लगे हैं तो दुख तो होगा ही। गांव में जिनसे अपेक्षा है, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, अब शिक्षा के बारे में हम अब क्या बताएं, आप तो जान ही रहे हैं, वो उनको पहल करना चाहिए। गांव के वो लोग हैं, गांव के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन जब पहल होता हुआ नहीं दिखा तो हम तो उनके पास नहीं गए, हम गए इस जिले के सबसे आला अधिकारी जो हैं, जिलाधिकारी महोदय के पास। तो क्या कहा जिलाधिकारी ने? तो जिलाधिकारी महोदय को 18 मई को हमने एप्लीकेशन दिया। उन्होंने पूछा कितना दूरी पर, हम कहें सर अब दूरी इतना है कि समझ लीजिए कि आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे इधर से फान के उधर से एक बोतल ले सकते हैं। तो हंसने लगे, बोले कि इतना नज़दीक है। हमने कहा जी 5 फुट 10 फुट भी नहीं है, बीच में गैप भी नहीं है, एक मकान में ये चल रहा है, दूसरे मकान में शराब भट्टी चल रहा है, सटे सटे बीच में गैप नहीं है। तो कहे कि अच्छा ठीक है ये तो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटवा देंगे हम इसको। तो प्रणाम करके हम निकल लिए। बीच में किसी मित्र ने राय दिया कि आप IGRS भी कर दीजिए, क्योंकि IGRS पर रिपोर्ट लगता है, मजबूरी है। तो हमने IGRS भी किया 27 मई को। फिर 28 मई को 10 दिन जब हुआ तो हमने कहा था DM साहब को कि सर 1 हफ्ते में कराइए, बच्चों का लाइफ का सवाल है, गरीब किसान मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो 7 दिन बीतने के बाद फिर मैं 9वें दिन IGRS किया, 10वें दिन फिर उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम बात करते हैं। दोबारा एप्लीकेशन हमने दिया 28 मई को, तो बात करते हैं। उन्होंने खुद फाइल अपना मैंने एप्लीकेशन मेरा दिया बाबू को, बाबू ने खुद बात किया होगा या मेल किया, व्हाट्सएप किया होगा, जो भी विभाग में उसमें कुछ रिपोर्ट लगाया जाता है समाधान का, मतलब क्या समाधान किया? जी, तो DM साहब को भी देकर मैं आ गया। उन्होंने कहा कि आप परेशान न होइए, हटेगा, बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। IGRS का रिपोर्ट सर लगता है कि मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आबकारी अधिनियम के अनुसार दुकान मानक के अनुसार चल रही है, उनमें कोई अनियमितता नहीं है, कोई ओवर रेटिंग नहीं है, अपने समय पर खुलती है और बंद होती है। जबकि 200 मीटर का तो मानक है उत्तर प्रदेश में कम से कम। तो अब वो रिपोर्ट आपको मैं व्हाट्सएप करता हूँ, देख लीजिए। लेकिन उन्होंने ये रिपोर्ट लगाया कि हमने शराब भट्टी के संचालन को लेके आपत्ति किया है। तो सीधे सीधे तो जिम्मेदारी पहले तो दोषी वो होगा एक प्रकार से। जी, तो हमने शराब भट्टी विक्रय पर, उसके ओवर रेटिंग पर, उसके टाइम पर कोई मतलब नहीं है। 5 साल से चलता था चौराहे पर, कभी कोई नहीं देखा हो कि व्यास जी वहाँ खड़े भी होंगे। लेकिन हमको माता सरस्वती का जो लाइब्रेरी बना है, लाखों खर्च करके जो लाइब्रेरी बना है, अगर नहीं पढ़ाना था वहाँ बच्चों को, किसान मजदूरों के बच्चों से के शिक्षा से इतना ही नफरत है आपको, तो उस पैसे का आप पूरे गांव में नाला बनवा सकते थे, बन सकता था। हर टोलों पर एक इंटरलॉकिंग बन सकता था अगर नहीं चलवाना था तो
तो खिलवाड़ किया गया, गांव के पैसे का दुरुपयोग किया गया जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला था। तो उपयोग अगर किया गया तो उसका सदुपयोग होना चाहिए ना। वहाँ भूत का डर दिखा के, साइकिल पंचर करा के, शराब नशा का लोगों को वहाँ जमौड़ा करा के आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसने वहाँ दुकान मतलब लगवाया? मतलब किसी को आपको लगता है कि किसी ने के पहल पे लगाया? मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सीधे इस विभाग से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि विभाग के बिना जानकारी के, विभाग के बिना पास के, विभाग के बिना एरिया का मैपिंग किए और उसका लोकेशन लेकर वहाँ कहाँ है ये उसका लेखा जोखा तैयार किए बिना तो ये होगा नहीं। सरकार का दुकान है। तो मैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि वो क्यों वहाँ पर जब नहीं देखे, और अगर किसी ने उनको बरगलाया कि ये यहाँ भूत है, लाइब्रेरी में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसकी पड़ताल क्यों नहीं किए ग्रामीणों से और हम लोगों से, समाज सेवियों से, यहाँ के अच्छे लोगों से बात करके। भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, आपकी सरकार भी है, फिर भी आपको मजबूर कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं भाजपा का कभी कार्यकर्ता नहीं रहा, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैं अपने सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं बड़ा भारी मन से, विरोध प्रदर्शन जो है सरकार का तो अंग ही होता है, प्रशासन जो मैं होता है। भारी मन से मैं बहुत दुखी होकर यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत अपार कष्ट है। अभी 28 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्ट देखे होंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उन्होंने लिखा था फेसबुक पर कि नशा समाज के सोच को, बुद्धि को और शक्ति को नाश कर देता है, अस्थिर कर देता है। और आइए हम लोग स्वस्थ समाज की ओर बढ़ने का संकल्प लें। हमने उन पर कमेंट किया, महाराज आप एक तरफ ये प्यारा सा ज्ञान दे रहे हैं और अभी 2-4 दिन पहले 465 विद्यालयों का मान्यता निरस्त कर दिया आपने। और आबकारी अधिकारी से जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको फोर्सली कहा जाता है। पिछले सत्र में उनको 80 करोड़ का टारगेट था, उन्होंने बहुत भारी मन से कहा कि इस बार सरकार ने हम लोगों को 110 करोड़ का टारगेट दिया है यहाँ से पैसा भेजने का। और इसी के दबाव में हम लोग 5-6 दुकानें और बढ़ा रहे हैं। तो ये तो आपके कथनी और करने में फर्क दिख रहा है, और कथनी करने में फर्क दिख रहा है तो हम आपके गुलाम तो है नहीं, हमारे वजह से आप क्या संवैधानिक हैं। इसके अलावा और भी कुछ आपके मांगे हैं कि केवल वही मांग है? मात्र फिलहाल एक मांग है कि आपने ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही वहाँ लाखों रुपए दिया जिससे पूरे गांव में नाला बना जा सकता था, लेकिन उसको लिखा गया कि जो मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार, मुख्यमंत्री जी द्वारा के ग्रुप में जो पैसा मिला उसी से बनाया गया है। माध्यम से ही मैं मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वो वीडियो दिखाइए कि आपने 25 लाख रुपए, चाहे 20 लाख, चाहे 30 लाख, चाहे 40 लाख, जितना दिया लाइब्रेरी बनाने के लिए वहां दिया, और आप ही का विभाग वहां जाके सारा भट्टी खोल रहा है। और आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि शिक्षित समाज, अच्छा समाज गांव का नेतृत्व करेगा, देश का नेतृत्व करेगा, शिक्षा बढ़ेगा तो समाज में नैतिकता का बोध होगा और समाज आगे बढ़ेगा। और नशा नाश का जड़ है, आपके द्वारा भी 28 तारीख को दिया गया है सोशल मीडिया पर बयान आपका, तो उसके तो आप विपरीत दिख रहे हैं ना। तो हमको मजबूरी है आपके विभाग का और आपके इस नीति का विरोध करना। तो हम विरोध अगर है तो मैं करूँगा। आज कोई आपके पास प्रशासन का कोई लोग पहुँचे अभी तक? किसी ने नहीं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन धरना का खबर सुन के प्रशासन ने, जो विभाग है, दुकानदार को मेरे पास भेजा था। अच्छा, चौराहे पर चल कल दुकानदार लोग कहे कि हम लोगों पर अधिकारी बहुत नाराज हो रहे हैं, आप चलिए बताइए मुझे कहाँ मैं खोल दूं, वहीं तत्काल में पैसे। आप क्या बताएंगे तो दुकान खोलेंगे? अब बताइए। तो हमने कहा कि भाई हद है। अच्छा। आप कल आइए, धरना पर आइए, हम धरना तो बंद नहीं करेंगे क्योंकि अफवाहें भी फैलाई जा रही है गाँव में ना कि मैनेज हो गया, धरना उधरना कुछ नहीं होगा, वहीं सारा भट्टी चलेगा। तो हमने कहा कि आप कल ही धरना पर आइए और जहाँ आपका सारा भट्टी है वहाँ से लेकर उत्तर से दक्षिण तक आप कहाँ खोलना चाहते हैं ये तय करिए, और आप बताइए कि हमको इस मकान में बात करा दीजिए। अगर किसी का मकान है खाली पड़ा है तो हम लोग उनसे बात करके वहीं पर आपको साइन करा देंगे, किरायनामा बनवा देंगे, लेकिन वहाँ से आप हटाइए। तो अभी तक वो नहीं आए हैं। कह रहे थे धरना मत दीजिए, हम अधिकारी लोग हम लोगों को डांट रहे, कह रहे हैं लाइसेंस निरस्त कर देंगे अगर धरना हो गया तो। धरना तो हो रहा है, हम लोग तो नहीं रुके हैं। तो देखिए कितनी सोचने वाली बात है इनके जो आरोप हैं। वास्तव में जो वहाँ पे जब खोला जा रहा था दुकान तभी सोचना चाहिए था। दुकानदार जो हैं जिनको उसका लाइसेंस मिला हुआ है जो शराब की दुकान खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा। और खुद मैं देखता हूँ जब शाम का समय होता है तो काफ़ी वहाँ मतलब लोगों का जो भीड़ लग रहा है, पहले इतना नहीं लगता था। जी, जब भीड़ तो
वहाँ पर दुकानें लगने लगी हैं। हाँ, अब जहाँ बहुत बड़ा मार्केट का विकास हो रहा है कहा जाए तो। मार्केट का ठीक है, ठाड़ी भार का विकास हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका सकारात्मक हम तो चाहते हैं कि पूरा ठाड़ी भार में मार्केट खुल जाए और ये अपना गांव शहर में चला जाए, उसका सकारात्मक प्रभाव फैल जाए, वहाँ रोज मार न हो। शराब पीने वाले मदहोश होकर रोड पर चल रहे हैं तो महिलाएं गाड़ी से आ रही हैं, करते हैं लोग, एक्सीडेंट भी हो रहा है। आप भी उनके फेसबुक पर जाकर देखेंगे तो दर्जनों एक्सीडेंट हुआ इस बीच में, दर्जनों एक्सीडेंट हुआ है। तो वहां पर अगर आप जिम्मेदार लोग बैठ रहे हैं तो कम से कम कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि एक्सीडेंट आम राहगीरों का न हो, वहाँ चोटिल न हो। लेकिन हमने तो एकदम प्रधान से बात किया था इस संबंध में आज 1 महीना पहले ही कि यहाँ दुकान क्यों ला दिया गया। मतलब हमको भी थोड़ा ध्यान में आया कि बगल में लाइब्रेरी है, उसके जस्ट बगल में शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो उनका कहना था कि इस बारे में हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, वो खोलने वाले जाने और कैसे खुला है हमने जाना। वो सही कह रहे हैं, वो उनके में गलती नहीं है। आबकारी विभाग और सरकार और शराब भट्टी के ठेकेदार ये जिम्मेदार हैं। लेकिन जो हम लोग यहाँ बैठे हैं वो कर सकते थे ना। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना, गांव के प्रथम नागरिक हैं, शिक्षित हैं, एक पाठशाला के तो रोक सकते थे, कहते कि यहाँ ना खोलिए आप लोग, बगल में लाइब्रेरी है। अब वो तो इतने बाहुबली हैं, अब क्या कहूँ आप कैमरे के सामने, इतने बाहुबली हैं कि मैंने डर के मारे कहीं भी उसको भगा सकते थे, भाग सकते थे। उतने प्रथम नागरिक गाँव के मुखिया की बात क्यों नहीं मानता, मान लीजिए प्रधान है अभी वो। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ शराब की दुकान खोलने के बाद बच्चे जाने में थोड़ा कतराते होंगे? बिल्कुल जाना बंद कर दिया। पहले तो भूत का डर दिखाया गया, फिर साइकिल उठा के पटकवाया गया भूत से, फिर गाड़ियों में एक्सीडेंट करवाया गया भूत से, मतलब ऐसा डर पैदा करा। जानबूझ के तो कराया नहीं गया होगा, अब जो भी हो दिखाया गया ना, जैसे एक्सीडेंट तो स्वाभाविक है। जब मदहोश व्यक्ति बिना दाएं बाएं देखे रोड क्रॉस करेगा, और स्पीड तो है ही, वहाँ ब्रेकर तो है नहीं, तो लगेगा तो उसका माना जाता है कि यही भूतवा कराया है, तुम लोग पढ़ने मत आना, पटक दे रहा है भूतवा। तो मतलब छात्रों में एक प्रकार डर के भाव पैदा किया जा रहा है कि वहाँ ना आया है, डर का माहौल पैदा किया गया है बच्चों के। ये तो मैं तो इसको इस वे में ले रहा हूँ कि अगर समाज को गुलाम बनाना है ना तो उनको अनपढ़ रहने दीजिए। अब मेरा मांग है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो पहले गांव को और हर परिवार को शिक्षित करिए, तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ऐसे गांव में टोला टोला में शराब का दुकान खुलवा के और सबको शराब पिला के बेहोश करके गांव और अपना देश विकसित नहीं होगा। मेरा ये तो देखिए कितना इनका मतलब किस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है। जो आबकारी अधिकारी हैं जिले के, उनको सोचना चाहिए कि जब दुकान का आवंटन वहाँ किया जा रहा था, मतलब जब लगाया वहाँ पर खोला जा रहा था, तभी रोकना चाहिए था। अधिकारी इसमें कितना लापरवाही बरत रहे हैं। फिर भी इन्होंने मुख्यमंत्री के जो जन शिकायत पोर्टल होता है IGRS, उस पर भी इन्होंने शिकायत किया था, वहाँ से भी लिपापोती करके से खापूर्ति किया गया है। और जो मानक है सरकार का, राज्य सरकार का, हमने पहले ही बताया आपको कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानक है। इसके उत्तर प्रदेश में कम से कम किसी शिक्षण संस्थान के या लाइब्रेरी हम कहें उसके से 100 मीटर से 200 मीटर के डिस्टेंस होना चाहिए, यानी दूरी होनी चाहिए शराब की दुकान खोलने के लिए। चाचा आप क्या कहेंगे, आप भी इनके साथ बैठे हुए हैं, आज अगर कोई अधिकारी नहीं आता तो क्या आप कल तक यहाँ बैठे रहेंगे? मेरा कहना है कि आप का जो भी तंत्र है उससे स्वयं की जिम्मेदारी हटा के क्यों बात करते हैं कि हम नहीं जानते हैं। गांव का प्रथम द्वार जो है, जो एज ए हेड अपने को अपॉइंट करता है वही न होता है। तो जानबूझ के किया जा रहा है कि गांव हमेशा पिछड़ा, कमजोर, अशिक्षित रहे। अगर संस्कार चाहते हैं और आपका मानना है कि यह मैखाने से ही संस्कार आना है, तो विद्यालयों में पैसा लगा के काहे बेकार करते हैं। मेरा कहना है कि अगर इसको बढ़ावा देना है तो थोड़ी नहीं बहुत दूरी होनी चाहिए। इस आधार पर तो विभीषण कुल का रावण जो है वो राक्षस बन गया। इसी आधार पर एक जो है विभीषण राम का भक्त हुआ, और यही खान पान के आधार पर शराब को लेके फिर जो है किस वजह से आप शराब को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर संस्कार चाहते हैं तो अविलंब उसकी दूरी नहीं, वहाँ से एकदम जो है शराब भट्टी को यहाँ से हटाइए। और ठाड़ी भार लगभग 15 किलोमीटर एरिया में है, कहीं भी आप जा सकते हैं। आपके अधीनस्थ सेवा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, हम लोग मांग करते हैं। तो देखिए चाचा का साफ कहना है कि दुकान जो है वो लाइब्रेरी से यथाशीघ्र जितना जल्द से जल्द होगा हटाया जाना चाहिए।
और बिल्कुल ये जायज़ मांग है जो ग्रामीण है यहाँ पे, इनका नेतृत्व व्यास गौड़ जी के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हैं और लोगों का यहाँ पे आना जाना जारी है, मीडिया के लोग भी आ रहे हैं। इन्होंने पहले ही आगाह किया था प्रशासन को कि हम कल से यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन शुरू किए करेंगे, लेकिन प्रशासन ने कोई अमला यहाँ जिम्मेदार सीधे नहीं पहुँच करके सीधे जो दुकानदार संचालक हैं शराब के, उनसे कहा गया कि उनसे कहिए कि वो धरना प्रदर्शन न करें। कितनी विडम्बना वाली बात है, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं एक प्रकार से कहें तो। और IRS पे सबसे बड़ी बात है कि IRS पे पोर्टल कितना झूठा लगा दिया गया। ये तो प्रथम दृश्य कार्रवाई उन पर ही बनती है जो आबकारी अधिकारी है जिले के, और उन्होंने निरीक्षण क्यों नहीं किया? निरीक्षण किया होगा तो क्या उनको आंखों से नहीं दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे बगल में लाइब्रेरी चल रहा है, जो सार्वजनिक लाइब्रेरी है ग्राम प्रधान के द्वारा बनाया गया है यहाँ के। अच्छा, आज अभी तक अधिकारी को नहीं आएगा तो कब तक आपका धरना ये चलता रहेगा? वैसे धरना के बाद हम आमरण अनशन शुरू करेंगे। आमरण अनशन शुरू करेंगे, पानी का एक बूंद नहीं पिएंगे जब तक यहाँ आकर आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं लोग। लाइब्रेरी से शराब के दुकान को नहीं हटाते हैं। जब तक मतलब हटेंगे नहीं तब तक यहाँ बैठे रहेंगे? बैठूंगा मैं, कोई हमको आप चाहते हैं मतलब लिखित आपको आश्वासन तुरंत मिलेगा कि कितना दिन में दुकान जाए हटाया जाए? हाँ, लिखित आश्वासन मिले और हमारे सामने दिखे कि पहल अच्छा हो रहा है। हम 2 महीना पहले से अगर लड़ रहे हैं, अब 2 महीने तक इंतजार किया, अभी मजबूर होकर के एक कदम उठाए तो आके हम मजबूर होकर बैठे हैं। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हमको धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। हमारी मांगे जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो देखिए जो मौलिक अधिकार नागरिकों को मिले हुए उस मौलिक अधिकार का अपना ये प्रयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पे लोग यहाँ के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिम्मेदार अभी तक कोई नहीं पहुँचा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब जिम्मेदार कोई पहुँचते हैं और इनकी मांग है उसको सुना जाता है और उस पर एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है। बाकी हमारा आप ये खबर आपने देखा तो कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको हम जो तस्वीरें आपने देखा कि जो लाइब्रेरी और शराब की दुकान है अगल बगल है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? क्या अधिकारी इतने मतलब लापरवाह हो गए एक प्रकार से कहें तो, जो उनको दिखा नहीं वहाँ पे दुकान लगाते समय? आप जाके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारी उपस्थिति थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित दुधई विकास खंड के गाँव ठाड़ीबार में, और यहाँ पे जो अनवरत धरना प्रदर्शन यहाँ ग्रामीणों को जारी है। इनका कहना है कि आज अगर चीज़ कोई अधिकारी नहीं आते हैं तो पहले धरना शुरू किए हैं, उसके बाद आमरण अनशन करेंगे। यानी मतलब कुछ भी जल और खाना कहें तो कुछ भी नहीं लेंगे। देखने वाली बात हुई कब तक अधिकारियों की नींद खुलती है। हम भी इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आप देख रहे थे आप जी। जय हिंद, जय भारत।